Good morning, students. Good morning, ma'am. चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 करा था हमारी साइंस वर्कबुक का। तो चैप्टर 4 पे हम लोग को स्टार्ट करना था हमारी प्रैक्टिस शीट 1। तो प्रैक्टिस शीट 1 में हम लोग का फर्स्ट है राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हमें वन वर्ड्स को लिखना है, मींस उनके आंसर्स हमें वन वर्ड्स में देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट इन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड, मींस टेम्परेचर को हम किस मेजर में, किस मतलब कि टेम्परेचर को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है मेजर करने के लिए, उसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में वो कितना है, तो वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो रेंज है टेम्परेचर का वो क्या है, तो वो है आपका 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज है वो क्या है, तो वो है आपका -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लिक्विड यूज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो कहलाता है हमारा मर्करी। क्या कहलाता है हमारा मर्करी। जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर में जिस लिक्विड को हम यूज करते हैं वो होता है मर्करी। तो ये थे आपके राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। बताइए, आस्था, अनिक, जानब, हो गया आप तीनों का? यस मैम। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हीट फ्रॉम द सन, द हीट फ्रॉम द सन reaches due to the process of dash। जो सन की जो हीट होती है वो हम पे जब आती है तो उसका जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बताइए क्या बोलेंगे हम इस प्रोसेस को? किसी को पता है इसका आंसर? इस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं। तो सन की जो हीट अर्थ पे आती है उस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं। अब सेकंड है आपका,
land and sea breeze blow in coastal area due to। अब जो land और sea breeze है वो coastal area में जब आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं convection। CONVECTION, convection। Then third question है आपका, heat always flows from a dash object to a dash object। जो heat होती है वो हमेशा किस ऑब्जेक्ट से फ्लो करती है? वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। तो फर्स्ट ब्लैंक में हो जाएगा आपका हॉटर एंड सेकेंड ब्लैंक में हो जाएगा आपका कूलर। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपका, in solids heat is transferred by the process of dash। सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है उसका क्या प्रोसेस होता है? तो उसका प्रोसेस होता है आपका कंडक्शन। इसका प्रोसेस क्या होता है आपका? कंडक्शन। CONDUCTION, कंडक्शन। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है, अ डैश थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आइस। अब कौन सा थर्मोमीटर हम यूज करते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? आइस का जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर सकते हैं। तो आंसर है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आंसर क्या हो गया आपका? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये थे आपके फिलिंदा ब्लैंक। तो बताइए अनिक, हो गया आपका कंप्लीट? Yes, ma'am. चलिए अब हम लोग हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी rewrite the following statement correctly by changing the words given in capital letters। तो यहाँ पे हमें क्या करा गया है? हमें कैपिटल लेटर्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको करेक्ट करना है और क्या करना है? जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। जो सी ब्रीज होती है क्या वो हमेशा नाइट टाइम में ब्लो करती है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसकी जगह हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? तो सी की जगह हम लोग लिखेंगे लैंड। लैंड ब्रीज blows during the night time। नाइट टाइम में हमेशा कौन सी ब्रीज आपकी ब्लो करती है? लैंड ब्रीज ब्लो करती है। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करने से पहले the temperature should be got down below 40 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे थर्मोमीटर का टेम्परेचर होता है वो हमेशा किससे ब्लो डाउन होना चाहिए? मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
40 डिग्री सेल्सियस की जगह क्या होगा, 35 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका हम आंसर लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन का। Before using a clinical before using the clinical thermometer, the temperature should be got down below 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपका आंसर सेकेंड। उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, वुड एंड प्लास्टिक आर कंडक्टर्स। क्या वुड और प्लास्टिक कंडक्टर्स हैं? नहीं, वुड एंड प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए वुड और प्लास्टिक क्या है, हमारे इंसुलेटर्स हैं। तो आंसर थर्ड होगा हमारा, wood and plastic are insulators. बताइए बच्चों, आपका कंप्लीट हुआ? आस्था, अनिक? हो गया मैम। ओके हो गया मैम। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a laboratory thermometer is used to measure the maximum and minimum temperature of the day. क्या हम हमारे दिन का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको चेक करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं? नहीं, बल्कि हम कौन से थर्मोमीटर का यूज करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, हमारे जो डे है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है और मिनिमम टेम्परेचर क्या है। तो फोर्थ है इसका आंसर, मैक्सिमम मिनिमम maximum and minimum thermometer is मैम ये वर्कबुक में करा रहे ना आप? हाँ रवि, ये हम वर्कबुक कर रहे हैं। ओके मैम। is used to measure the
लेकिन मेरे पास बुक नहीं है। बेटा बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए। अभी आप अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए, बुक ले लीजिएगा तो उसमें फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। अब सभी बच्चे ध्यान दे दीजिए, आप लोगों को जितना भी काम करवाया गया है उस सबको अपनी बुक और कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो कॉपीज हैं उनको यहाँ स्कूल में करेक्शन के लिए ले आइएगा, सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बाकी सभी सब्जेक्ट्स की कॉपी करेक्शन होगी, ठीक है। maximum and minimum temperature of the day। तो ये है आपका आंसर 4। उसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर्स थर्मोमीटर इज कॉल्ड इट अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो डॉक्टर्स थर्मोमीटर यूज करते हैं उसको क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर ही बोलते हैं? नहीं, डॉक्टर्स जो थर्मोमीटर को यूज करते हैं उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? डॉक्टर्स thermometer is called it a clinical thermometer। तो ये थे आपके rewrite the following statements। कंप्लीट हो गया सबका? यस मैम। आस्था, अनिक, आपका कंप्लीट हुआ? Yes, ma'am. चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखिए, ये क्या करा गया है, ये आपको एक पिक्चर शो करी गई है, ठीक है। हमें इस पिक्चर से Yes, ma'am. रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, what happens to the wax piece? जब क्या हुआ, जब इसमें हमने जो स्केल की उसको हमने हीट किया और उसमें हमने क्या किए थे, कुछ वैक्स पीसेस लगाए हुए थे। तो जब वो हमारी स्केल हीट होनी स्टार्ट हुई, जो आयरन रॉड थी वो हीट होनी स्टार्ट हुई, तो उसमें जो वैक्स पीसेस लगाए थे हमने उनका क्या हुआ? तो इसका आंसर लिखेंगे, wax pieces will get melt and fill
down 1 by 1 due to conduction of heat from candle side to brick side। ये है आपका फर्स्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which wax piece will fall first। अब कौन सा वैक्स पीस है जो सबसे पहले फॉल होना स्टार्ट होगा? आंसर है द वैक्स पीस near to the candle on the iron rod will fall first। तो ये है आपका आंसर सेकंड। उसके बाद में आपका लास्ट मैम हो गया। क्वेश्चन। ओके, देन आपका लास्ट थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये जो हीट ट्रांसफर का मोड है वो यहाँ पे क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका कंडक्शन इज द mode of heat ट्रांसफर। तो ये है आपका आंसर थर्ड। कंडक्शन इज द मोड। ओके रवि, कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। बताइए सबका कंप्लीट हुआ? मेरा हो। आस्था अनेक हुआ आपका? यस मैम। ओके, आस्था आपका कंप्लीट हुआ? आस्था आपका कंप्लीट हुआ? यस मैम। तो अब सबका जितना भी काम छूटा हुआ है सब कंप्लीट कर लीजिए और क्या करिए, अपनी कॉपी सभी सब्जेक्ट्स की स्कूल में पहुंचा दीजिए करेक्शन के लिए। ओके मैम। ओके मैम। मैम मेरा कुछ नहीं हुआ, अभी जाएंगे नहीं आज। क्या अभी? मैम मेरा काम ही नहीं हुआ, कल ले तब दे देंगे। ठीक है, जल्दी से अपना सब लोग काम कंप्लीट करिएगा और कॉपी जो है स्कूल में पहुंचा दीजिए। कॉपी आपकी जिसमें भी सभी सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट वर्कबुक में आपको फुल करवा दिया गया है ना उसको, तो जितना भी आपको काम करवाया गया है सबको कंप्लीट करिएगा और स्कूल में कॉपी पहुंचा दीजिएगा करेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है मैम। अब नेक्स्ट
अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस शीट 2। ओके, तो प्रैक्टिस शीट 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका आपको एग्जाम्पल बताना है। तो फर्स्ट है आपका रेडिएशन इन डेली लाइफ। बताइए हमारी डेली लाइफ में रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन है? आस्था बताइए, ये चैप्टर आप पढ़ चुकी है ना? बताइए हमारी डेली लाइफ में जो रेडिएशन है उसका एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, हमारे डेली लाइफ में कंडक्टर्स के एग्जाम्पल बताइए। हमारी डेली लाइफ में कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या है? क्या चीज मैम? फिर से बोलिए अनिक। मैम क्या? कंडक्टर के एग्जाम्पल बताइए। हमारी डेली लाइफ में कंडक्टर्स कौन कौन से हैं? मैम कंडक्टर्स, क्या? इंसुलेटर्स, कन्वेक्शन करंट इन आवर डेली लाइफ बताइए। ओके, कि हमारे डेली लाइफ में क्या है? कन्वेक्शन करंट क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, कंडक्टर्स क्या है, रेडिएशन क्या है, इनके आपको एग्जाम्पल बताने हैं कि ये जो हीट है, इनसे जो हीट मिलती है वो कौन से ऑब्जेक्ट्स है हमारी डेली लाइफ में, तो ये आपको बताना है। ओके, ओके। तो बताइए क्या होगा आंसर? ओके, आई थिंक आपको नहीं पता होगा, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग क्या करिएगा, इसको फिल करके आइएगा, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आप सबको आंसर्स देने हैं क्वेश्चन के, ठीक है? ओके मैम। ओके, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।